बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप और आपके अहले खाना अल्लाह की रहमत में और उसकी हिफ्ज़-ओ-ईमान में होंगे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बात करेंगे कि तालिबान की जो पेशकदमी हुई है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 36 के करीब फिगर में, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं इसके लिए कहीं भी किसी भी वीडियो के अंदर मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, 36 के करीब सूबे हैं, 402 के करीब अजला हैं, जिनमें से तालिबान ने 200 से ज़ायद अजला पे कब्ज़ा कर चुके हैं। अब खबरों यहीं तक है कि 200 से ज़ायद अजला पे कब्ज़ा किया जा चुका है। मगर क्या तालिबान, मतलब कि जिसको पंजाबी में कहते हैं कि अन्नेवाह पेशकदमी कर रहे हैं या उनकी कोई प्लानिंग है? नहीं, वो ब्लाइंड कोई काम नहीं कर रहे। वो बड़ी प्लानिंग के साथ उन अजला पे कब्जा कर रहे हैं, उन इलाका जात पे कब्जा कर रहे हैं जिन इलाका जात की जंगी, मुआशी, माशरती बहुत अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, इस प्लान के साथ चल रहे हैं। तालिबान का ये प्लान कि वो किस तरीके से अपनी पेशकदमी कर रहे हैं, इस तरीके से इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली इस खित्ते के अंदर हो क्या रहा है। चूंकि अमेरिका ने जो बगराम एयरबेस खाली किया है वो बड़े भोंदे तरीके से किया है। मतलब कि कौम और अफगानी खुद भी और पूरी दुनिया इसकी तवक्को कर रही थी कि शायद जो अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है इसकी एक बहुत बड़ी सरमनी मुनक़िद की जाएगी, जिसमें वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल अफगान फौजियों के हवाले करेंगे। इसकी गार्ड ऑफ ऑनर होगा, कोई उनकी रुखसती शायान शान तरीके से होगी। मगर आपको पता है कि ये बहुत बड़ी एक खबर है कि जो अफगान मिलिट्री हुकाम है उनको भी उस वक्त पता चला जब अमेरिकन ये एयर बेस खाली करके इधर से कूच कर चुके थे, लाइटें बंद करके रात की तारीकी में किसी को इन्फो किए बगैर। आप इस एक्ट से अंदाजा कर लें कि क्या अमेरिका तालिबान को कंट्रोल करके एक स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब कि अफगानियों को देके एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करके जा रहा था। अगर ऐसा होता तो वो अमेरिका कभी भी इस तरीके से ना जाता। इधर एक शान शौकत से गार्ड ऑफ ऑनर होता, फिर अफगान हुकूमत को सारा कुछ हैंड ओवर होता। इधर तो अफगान हुकूमत के जर्नल भी रो रहे हैं कि हमें भी नहीं पता था कि अमेरिका इधर कितने बजे इधर से कूच कर गया, ये तो सुबह के टाइम पता चला इस बात का। तो ये दूसरी चीज कि जो अमेरिकन बयानिया है इससे उसको बुरी तरह शिकस्त हुई कि अमेरिका ये कह रहा है और अमेरिकन हुकाम ये कह रहे हैं कि हम जिन मकासद के हसूल के लिए अफगानिस्तान में आए थे वो अफगानिस्तान के अंदर हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। भाई अगर आपने मकासद हासिल कर लिए हैं, आप चोरों की तरह दुम दबा के क्यों भागे हैं? आपको तो तालिबान का इतना खतरा है, आप अफगानिस्तान को किसके रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हैं? आप वही एक्ट करके इधर से जा रहे हैं जो रशिया ने आज से 30-40 साल पहले किया था, कि खुद निकला और अफगानिस्तान के अंदर एक अनारकी, एक कबाइल की जंग पैदा करके इधर से निकल गया। आप देखें कि तालिबान अगर 200 से ज्यादा अजला पे कब्जा कर चुके हैं और अफगान फौजी उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं, वो रशियन जो स्टेट्स हैं ताजिकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, उधर बॉर्डर क्रॉस करके पनाह ले रहे हैं, तालिबान से माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि हम हथियार डाल देते हैं, हमें कुछ ना कहो, हमें अपने बच्चों की अमान दे दो। इस तरह की सिचुएशन के अंदर, मतलब कि और इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब तालिबान का इतना कंट्रोल और गलबा है, फिर ये कौन लोग हैं जो औरतों कभी राइफलें उठा के तालिबान के मुकाबले पे निकल रही हैं, कभी कबाइल निकल रहे हैं। जब अफगान आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है तो ये पीछे से इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है फिर इनको लड़ाने की? ये इन्वेस्टमेंट वही मुल्क कर रहे हैं, ये एनडीएस कर रही है, ये रा कर रही है, ये सीआईए कर रही है, ये मुसाद कर रही है। इन कंट्री का मफाद इधर इसी में है कि अफगानिस्तान के अंदर कभी भी अमन ना हो। ये गए हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में मिल बैठ के कोई स्टेबल पॉलिटिकल फार्मूला तय करें। एक फार्मूला ये भी है कि जिन कुछ एरिया तालिबान को दे दिया जाए,
कुछ इधर जिस तरह अभी भी पावर शेयरिंग हुई है, पावर शेयरिंग के फार्मूले पे भी अमेरिका मुतमिन नहीं है, ना वो चाहता है, ना इसराइल चाहता है, ना इंडिया चाहता है कि पावर शेयरिंग हो। क्योंकि पावर शेयरिंग होगी फिर भी बाउंड्री लाइन पे सुकून होगा, फिर भी अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी। वो तो उनका मकसद ही ये है कि इधर फसाद दंगा चलता रहे, कबाइल की लड़ाई चलती रहे, इधर स्मगलिंग चलती रहे, इधर असले की स्मगलिंग हो, इधर मंशियात की स्मगलिंग हो। अब इल्ज़ाम लग रहे हैं ना अमेरिकन फौजियों पे भी कि जो खित्ते में सबसे ज़्यादा मंशियात की स्मगलिंग में अमेरिकन फौजी खुद इन्वॉल्व थे। और कैसे आप इसका मतलब कि आप रिपोर्ट्स पढ़ लें कि अमेरिका के इधर आने से पहले मतलब कि मंशियात की कितनी स्मगल होती थी, असली की कितनी लेन देन होती थी, और इनके आने के बाद कितनी होती है। तो उनका तो मफाद ही यही है कि इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए, इसके अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना बने, कोई फार्मूला इधर तय ना हो। तो ये वही सोच है अमेरिका की जो रशिया की सोच थी। बहरहाल इस सोच के आगे किन कंट्रीज ने, किन एजेंसीज ने, किन ममालिक ने बंद बांधा हुआ है वो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। अगर रशिया जैसी स्टेट के इधर दांत खट्टे हुए और उसको वापस जाना पड़ा, तो दूसरी सुपर पावर अमेरिका के भी इधर दांत खट्टे हुए, उसको भी वापस जाना पड़ा। हाँ, ये हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के फौजी जवान जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन माओं के बेटे जिन माओं ने इस वतन की, इस सरजमीन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी, वो भाई जो बहनों ने इस सरहद के लिए, इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए कुर्बान किए, वो बच्चे जो बापों ने यतीम किए, ये सारी कुर्बानियां कभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट रायगा नहीं जाने देगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा है, पहले से मजबूत है और मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। जिसने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, हमारे जवानों में, हमारी एजेंसीज के अंदर, हमारे लोगों के अंदर इतनी सकत है कि उसकी आंखें निकाल देंगे। और ये प्रैक्टिकल सबूत है इन दो सुपर पावरों का इधर से दुम दबा के भागना। इससे अगली वीडियो में हम अफगानिस्तान में बहुत सी मजीद डेवलपमेंट हुई हैं, उनमें से एक डेवलपमेंट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जाते जाते बताता हूँ कि एक खित्ता है वो इकोनॉमिकली, मतलब आप उसे कह लें कि जिस तरह हमारा सी पैक है वो अफगानिस्तान का सी पैक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, उसको सिर्फ 4 तालिबान ने फतह किया। और फतह भी किस तरह किया, उन्होंने कोई जंग नहीं की वहां, वो एक गाड़ी में सवार होके वहां गए। ऑलरेडी वो पूरा खित्ता उन 4 लोगों के इस्तकबाल के लिए बाहर खड़ा था। अगर तालिबान के लिए अफगान अवाम के अंदर इतनी नफरत है, वो इतने बुरे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल कि 4 अफगान जाएं और एक पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को उसका कब्जा उसके हैंड ओवर कर दें, उसको फतह कर लें। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है जो इस खित्ते की पिक्चर अमेरिका, इसराइल, इंडिया देते रहे हैं। इस खित्ते की एक और पिक्चर भी है, वो हम अगली इंशाल्लाह तबारक व तआला मजीद किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में रहेंगे। बहुत